ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अथ पंचदशो अध्यायम। भगवती की कृपा से निमि को मनुष्य के नेत्र पलकों में पास स्थान मिलना तथा संसारित प्राणियों की तीव्रता का वर्णन। जन्मेजय बोले आपने वशिष्ठ की शरीर प्राप्ति का वर्णन किया। नेमि ने पुण्य किस प्रकार देव प्राप्त की यह मुझे कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, वशिष्ठ ने जिस प्रकार पुण्य शरीर प्राप्त किया उस प्रकार नेमि को शाप के बाद पुण्य देह नहीं मिली। जब वशिष्ठ जी ने शाप दिया तो राजा के द्वारा यज्ञ में वर्ण किए गए ब्राह्मण और ऋत्विज विचार करने लगे। और यज्ञ में दीक्षित ये धर्मनिष्ठ राजा शाप से दग्ध हो गए और यज्ञ भी अपूर्ण ही रह गया। ऐसे में हम सबको क्या करना चाहिए? अब हम क्या करें? यह तो विपरीत कार्य हो गया। भविष्य वयता के अवश्य होने के कारण इसका निवारण करने में हम असमर्थ हैं। तब उन महात्मा राजा की देह को ऋत्विजों ने अनेक प्रकार के मंत्रों से सुरक्षित रखा। उनकी श्वास मन गति से चल रही थी। मंत्र शक्ति से उनकी निर्विकार आत्मा को देह में प्रतिष्ठित करके ऋत्विजों ने उसे अनेक प्रकार के गंध माल्य आदि से सुपूजित कर रखा था। यज्ञ के संपूर्ण होने पर वहाँ सभी देवगण आए। हे राजन, ऋत्विजों ने उन सब की स्तुति की जिससे वे बहुत प्रसन्न हुए। मुनियों के द्वारा राजा के विषय में समस्त बातों को जान लेने पर स्रोतों से संतुष्ट देवताओं ने दुखी मन वाले राजा से कहा, हे राजन, हे सुव्रत, हम प्रसन्न हैं, वर मांगिए। हे राजे से इस यज्ञ के कारण आपको शेष जन्म प्राप्त हो सकता है। हे देव शरीर, मनुष्य शरीर अथवा आपके मन में जो इच्छा हो उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आपके पुरोहित वशिष्ठ गर्भयुक्त होकर मृत्यु लोक में सुखपूर्वक रह रहे हैं। उनके ऐसा कहने पर नेमि की आत्मा ने परम संतुष्ट होकर उनसे कहा, हे श्रेष्ठ देवगण, सर्वदा विनिष्ट होने वाली इस देह में रहने की मेरी इच्छा नहीं है। संपूर्ण प्राणियों की दृष्टि में मेरा निवास हो जिससे मैं वायु रूप होकर समस्त प्राणियों के नेत्रों में विचरण करूं। उनसे ऐसा कहे जाने पर देवताओं ने नेमि की आत्मा से कहा, हे महाराज, आप कल्याणकारिणी तथा सबकी ईश्वरी भगवती की आराधना करें। आपके इस यज्ञ के प्रसन्न होकर वे आपका अभिष्ट अवश्य पूर्ण करेगी। देवताओं के ऐसा कहने पर उन्होंने अनेक प्रकार की दिव्य स्रोतों द्वारा भक्ति पूर्वक गदगद वाणी में देवी की प्रार्थना की। तब प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया। उनके करोड़ों सूर्य की प्रभा के समान तथा लावण्य से दीप्तिमान रूप को देख सभी करते हो गए और उनके मन में परम प्रसन्नता हुई। हे राजन, देवी के प्रसन्न हो जाने पर राजा ने वर मांगा, मुझे वह विमल ज्ञान दीजिए जिससे मोक्ष प्राप्त हो जाए तथा समस्त प्राणियों के नेत्रों में मेरा निवास हो जाए। तब प्रसन्न हुई देवेश्वरी जगदम्बा ने कहा, आपको विमल ज्ञान प्राप्त होगा, परंतु अभी आपका प्रारब्ध शेष है। समस्त प्राणियों के नेत्रों में आपका निवास भी होगा। आपके कारण ही प्राणियों के नेत्रों में पलक गिराने की शक्ति होगी। आपके निवास के कारण ही मनुष्य, पशु तथा पक्षी निमिष पलक गिराने वाले तथा देवता तथा अनिमिष पलक न गिराने वाले होंगे। इस प्रकार उन राजाओं को वर देकर और सब मुनियों को बुलाकर वे श्री वरदायिनी भगवती वहीं अंतर्ध्यान हो गई। देवी के अंतर्ध्यान हो जाने पर वहां उपस्थित मुनिगण विधिवत विचार करके नेमि के शरीर को ले आए और पुत्र प्राप्ति के लिए उस पर अग्निकाष्ठ रख कर वे महात्मा मंत्र पढ़कर मंत्र होम के द्वारा नेमि के देह का मंथन करने लगे। तब अग्नि के मंथन से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो समस्त लक्षणों से संपूर्ण और साक्षात दूसरे नेमि की भांति था। अग्नि के मंथन से इसका जन्म हुआ था। अतः यह मिट्टी ऐसा कहा गया और जनक से जन्म होने के कारण जनक यह नाम वाला हुआ। राजा नेमि विदे हुए। अतः उनके कुल में उत्पन्न सभी राजा
वीरे वीरे ऐसा 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 कहा कि इस प्रकार निमि के पुत्र राजा जनक प्रसिद्ध हुए। उन्होंने गंगा के तट पर एक सुंदर नगरी का निर्माण कराया जो मिथिला नाम से विख्यात है। यह गोपुरों अट्टालिकाओं द्वारा धन धान्य से संपन्न और बाजारों से सुशोभित है। इस वंश में जो अन्य राजा हुए वे सभी जनक कहे गए। वे सभी विख्यात ज्ञानी और विधेय कहे जाते हैं। हे राजा, इस प्रकार निमि की उत्तम कथा का मैंने आपसे वर्णन किया। साफ के कारण उनके विधेय होने को भी मैंने विस्तार से कह दिया। राजा बोले, हे भगवान, आपके निमि के साप का कारण बताए। इसे सुनकर मेरा मन संशय ग्रस्त और अत्यंत चंचल हो गया। वशिष्ठ जी श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, राजा के पुरोहित थे और वे कमल योनि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तब राजा निमि ने उन मुनि को कैसे शाप दिया? निमि ने उन्हें गुरु और ब्राह्मण जान के क्षमा क्यों नहीं किया? यज्ञ जैसा शुभ कार्य करने पर भी उन्हें क्रोध कैसे आ गया? धर्म का रहस्य जान करके भी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा ने क्रोध के वशीभूत होकर अपने ब्राह्मण गुरु को शाप क्यों दिया? व्यास जी बोले, हे राजन अजितेंद्रिय प्राणियों के लिए क्षमा अत्यंत दुर्लभ है। विशेष रूप से सामर्थ्यशाली व्यक्ति का क्षमाशील होना इस संसार में दुर्लभ है। मुनि को चाहिए कि वह सभी आसक्तियों का परित्याग करने वाला, तपस्वी, निंदा तथा भूख पर विजय प्राप्त करने वाला और योग अभ्यास में सम्यक रूप से निष्ठा रखने वाला वो काम, क्रोध, लोभ, चौथा, अहंकार ये शत्रु शरीर में सदा विद्यमान रहते हैं। जो सर्वथा दुर्गे उठे, संसार में न पहले कोई व्यक्ति हुआ है, न इस समय है और न तो आगे होगा। जो इन शत्रुओं को जीत सके, न स्वर्ग में है, न पृथ्वी लोक में, न ब्रह्म लोक में, न विष्णु लोक में और न तो कैलाश में भी ऐसा कोई व्यक्ति है जो इन शत्रुओं को जीत सके। जो मुनि के ब्रह्मा जी के सभी पुत्र तथा अन्य श्रेष्ठ तपस्वी लोग हैं, वे भी तीनों गुणों से बंटे रहते हैं। तो मृत्यु लोक के मनुष्यों की तो बात ही किया। कपिल मुनि सांख्य शास्त्र के ज्ञाता, योगाभ्यास प्रायण और सूर्य शीत वाले थे, किंतु उन्होंने भी दैव व सगर पुत्रों को भस्म कर दिया। अर्थ है राजन, कार्य कारण स्वरूप अहंकार से ही ये त्रिलोक उत्पन्न हुआ है। तो फिर मनुष्य उससे युक्त कैसे रह सकता है? ब्रह्मा विष्णु शिव भी त्रिगुण से बंधे हुए हैं। उनके भी शरीरों में गुणों के पटक भाव उत्पन्न होते हैं। जब एकमात्र सत्व प्रधान देवताओं की भी यह स्थिति है, तो फिर मनुष्यों की क्या बात है? हे राजन, गुणों का संकर मेल सर्वत्र विद्यमान है। कभी सत्वगुण की वृद्धि होती है, कभी रजोगुण की वृद्धि होती है, कभी तमोगुण की वृद्धि हो जाती है और कभी तीनों गुण बराबर हो जाते हैं। वे परमात्मा निर्गुण, निर्लेप, परम अविनाशी, सभी प्राणियों से अलक्षी, अपरिमेय और सनातन है। उसी प्रकार वे परमा शक्ति भी निर्गुण ब्रह्म में स्थित अल्प बुद्धि प्राणियों के द्वारा दुर्गे समस्त प्राणियों की आश्रय हैं। आश्रय परमात्मा और पराशक्ति उन दोनों में सदा से ऐक्य है। उनका स्वरूप अभिन्न है। ये जानकर प्राणी समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है। इस ज्ञान से मुक्ति हो जाती है। यह वेदांत का दिंडिम घोष है। जो यह जान लेता है वह इस त्रिगुणात्मक संसार से मुक्त हो जाता है। ज्ञान भी दो प्रकार का कहा गया है। प्रथम शाब्दिक ज्ञान बताया गया है। वह ज्ञान बुद्धि की सहायता से वेद और शास्त्रों के अर्थ विज्ञान द्वारा प्राप्त हो जाता है। बुद्धि वैभिन्य के अनुसार इस ज्ञान के भी बहुत से भेद हो जाते हैं। इसमें कुछ ज्ञान कुटक से और कुछ सूटक से कल्पित होते हैं। कुटकों से प्राणी की उत्पत्ति होती है और विभ्रम से बुद्धि नाश हो जाता है। बुद्धि नाश से प्राणियों का ज्ञान नष्ट हो जाना का क्या है? हे राजा, अनुपम नामक वह दूसरा ज्ञान है जो दुर्लभ होता है। वह ज्ञान तब प्राप्त होता है जब उसके जानने वाले का संग हो जाए। हे भारत, शब्द ज्ञान से कार्य की सिद्धि नहीं होती, इसीलिए अनुभव ज्ञान अत्यंत अलौकिक होता है। शब्द ज्ञान अंतःकरण के अहंकार को दूर करने में उसी प्रकार समर्थ नहीं है। जैसे दीपक संबंधी वार्ता करने से अहंकार
नहीं होता। क्रम वही है जो बंटन न करे और विद्या वही है जो मुक्ति के लिए और अन्य क्रम तो मात्र परिश्रम के लिए होता है तथा दूसरी विद्या तो मात्र शिल्प संबंधी कौशल है। शिल्प परोपकार क्रोध का अभाव समा धैर्य और संतोष यह सब विद्या का अत्यंत उत्तम फल है। हे भूपते, विद्या तपस्या अथवा योगा अभ्यास के बिना काम आदि शत्रुओं का नाश कभी नहीं हो सकता है। राजन, मन चंचल और स्वभावत अति दुर्ग्रह होता है। तीनों लोगों में तीनों प्रकार के प्राणी उसी मन के वश में रहते हैं। काम क्रोध आदि भाव शीत जन्य कहे गए हैं। ये सब उस समय नहीं उत्पन्न होते जब मन पर विजय पा ली जाती है। हे राजन, इसलिए निमि ने मुनि को उस प्रकार समा नहीं किया जिस प्रकार यति ने अपराध करने पर भी शुक्राचार्य को क्षमा कर दिया था। पूर्व काल में भृगुपुत्र शुक्राचार्य ने नरभक्षक यति को शाप दे दिया था, लेकिन राजा ने क्रोधित होकर मुनि को शाप नहीं दिया और स्वयं वृद्धावस्था को स्वीकार कर लिया था। हे राजन, कोई राजा शांत स्वभाव और कोई क्रूर होता है। स्वभाव में वेद होने के कारण इसमें किसका दोष कहा जाए। पूर्व काल में है यह वंशी क्षत्रियों ने ब्रह्म हत्या जनित पाप की उपेक्षा करके धन के लोभ से भृगुवंशी ब्राह्मण पुरोहितों का कोप प्रविष्ट होकर समूलोच्छेद कर दिया था। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्राणि संहितायां षष्ठस्कन्धे देवी मयि नाना भाव वर्णनं नाम पंचदशो अध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।